प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। खास करके ये नया साल में आपको यूट्यूब के वीडियो के द्वारा वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। गुजरे हुए साल में प्रभु आपको, आपके परिवार को संभाल के रखा, बचा के रखा और विश्वास में आपको बना के रखा है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग भी प्रभु ने किया हुआ उस कामों को याद करते हुए, प्रभु के शुक्रगुजार करते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है करके मैं आपसे विनती करता हूँ। खास करके एक छोटी सी बात को आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमेशा मतलब अक्सर ये मसीह लोगों के बीच में एक सिस्टम रहता है, एक नियम रहता है। वो नियम क्या है? नया साल में कोई एक मतलब वायदे के बारे में लिखा हुआ एक कागज़ को लेकर, उसमें लिखा हुआ जो वायदा है, उस वायदा उस साल भर परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा करेगा करके उन लोगों का विश्वास है। और ऊपर से वो पूरा करना है करके प्रभु के सामने प्रार्थना करते आता। उसको मैं आपको समझाने के लिए आज मतलब ये बातें मैं आपको ये वाला मतलब इधर क्या लिखा हुआ, इधर तेलुगु में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये प्रॉमिस कार्ड करके बोलता है। प्रॉमिस मतलब वायदा किया हुआ, इसमें पूरा वायदों के बारे में लिखा होता है। इसमें जो वायदे के बारे में लिखा होता है, उस वायदे के बारे में लिखा हुआ इस कागज़ को पूरा इतना बहुत सारे 100-200 ऐसा रहता। तो उन लोग क्या करते, एक जगह में इस सारे बंडल ऐसा रखता है। तो विश्वासी लोग लाइन पे आकर इधर ऐसा करके एक एक प्रार्थना करते हुए उनके बीच में से कोई निकालता, या तो ऊपर से निकालता, कोई ऐसा बीच में निकाल दिया। निकालने के बाद उनके इसमें जो लिखा है उस साल का परमेश्वर ने दिया वो उस वायदा करके समझते। परमेश्वर ने उस साल भर का एक वायदा दिया हुआ, इस वायदे के अनुसार उनके जीवन में काम करेगा करके नामधारी मसीह लोग समझते। तो इस सिस्टम को या तो इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे भी ऐसे ही बोला था, ऐसे ही बोला हुआ था। तो मेरे पास भी 1900 का 1999 का एक प्रॉमिस कार्ड था। उस समय मुझे पूरा सच्चाई मालूम नहीं था। उस समय वो कार्ड ऐसा मैं भी लेता था। तो बाद में इस बातों को समझने के बाद प्रभु ने इस बात को अच्छी तरह समझाया। तो उसके बाद मैं ये सिस्टम जो है उस सारे सिस्टम को बंद कर दिया। तो हमारे कलीसिया में ये सारे सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके बारे में आपको और भी विवरण देता हूँ। तो हमेशा याद रखना, ये नामधारी मसीह लोग क्या सोचते, इसमें से एक ले लिया, इस कार्ड में से एक ले लिया, इसमें जो लिखा है वो साल भर का वायदा करके सोचते, साल भर का वायदा करके सोचते। असली में क्या है, परमेश्वर के वचन में करीबन 8000 के ऊपर, करीबन इधर हम देखने से 8000 का ऊपर वायदा लिखा हुआ, 8810 वायदे के बारे में इधर बाइबल में लिखा हुआ, 8810 मतलब इतना सारे वायदे बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसमें एक व्यक्ति क्या किया, मतलब 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल उन्होंने लिया इस बाइबल में से इस वायदों को इकट्ठा करने के लिए। करीबन 8810 प्रॉमिसेस है बाइबल में। तो इसमें से साल भर में परमेश्वर एक वायदा आपके जीवन में पूरा करेगा करके नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे हज़ारों के ऊपर जो वायदा है वो सारे हमारे लिए हैं। हमको क्या करना, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारा मतलब हर चीज़ में हर एक मतलब वायदों के बारे में देखने से बहुत सारे वायदे हैं। उस वायदों को हम अच्छी तरह मतलब
खोज करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, उसमें से बहुत गहराई है। परमेश्वर हमको प्यार करते हुए अपने मतलब बच्चों के लिए, अपने ऊपर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा वायदा दिया। बहुत सारे वायदा, मतलब 8,810, उसमें से 7,487, मतलब वो पूरा परमेश्वर ने सीधा मनुष्य को दिया हुआ वायदा। तो इतना सारे वायदे बाइबल में तो इसमें ये जो वायदे इसमें बाइबल में लिखा हुआ, उसमें से एक या दो साल भर परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा करके सोचना ये मूर्खता होगा। क्योंकि परमेश्वर ने दिया वो सारे वायदे हमारे लिए, हमारे मतलब हमारे लिए, मैं आपको ऐसा करूँगा, मैं आपके परिवार को ऐसा करूँगा, आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ऐसा करूँगा करके परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे बाइबल में दिया हुआ। तो ये जो नामदारी मसीह लोग करते हैं ना, जैसे एक ले लिया, एक वायदा ले लिया, दूसरा ले लिया, और ऊपर से क्या एक कैलेंडर में रहता है। उस कैलेंडर में भी उन लोग क्या करते, एक दिन में एक वचन देते हैं। उस वचन में उन लोग क्या सोचते हैं, उस वचन में जो लिखा हुआ, इस आज 9 तारीख है, उस 9 तारीख में जो वचन है, उस वचन को अच्छी तरह वो उसको पढ़कर वो उस दिन के लिए उस वचन उनको लागू होगा करके सोचता है। ये नया साल का कैलेंडर, ये तेलुगु में है, नया साल का कैलेंडर। तो ये नया साल का कैलेंडर में इधर हम देखने से, तो ये कैलेंडर तो हम नया बना नहीं सकता खुद से, इसलिए बाहर से हमने खरीदा। तो इसमें उन लोगों का इरादा, उन लोगों का विश्वास क्या है। आज 9 तारीख है, समझे आज क्या है, शनिवार का दिन 9 तारीख है। तो इस 9 तारीख में क्या लिखा हुआ, इर्मिया 33:6 में जो एक वचन लिखा हुआ, उस वचन को इधर दिया हुआ। उस वचन उन लोगों ने क्या करता है, उस दिन सुबह सुबह ले उठकर ये पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बोलेंगे हाँ इधर क्या लिखा हुआ है, आपको चंगा करेंगे। परमेश्वर ने बोला आपको क्या करेंगे, एक अच्छा तंदुरुस्ती देगा, या तो मैं आपको चंगा करूँगा करके जो बात, उस बात को क्या सोचते, इसी वचन को लेकर आज पूरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, या तो आज पूरा परमेश्वर मुझे ऐसा देखेगा करके एक वचन को पकड़कर, एक वायदा को पकड़कर साल भर या तो दिन भर उन लोग विश्वास में रहते हैं। तो असली में ये सही विश्वास नहीं है, असल विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक दिन में एक ही वायदा पूरा करना है तो परमेश्वर 366 मतलब 365 जो वायदा है ना, एक दिन के लिए एक वायदा देना था, मगर 300 के ऊपर नहीं है, 800 के ऊपर का वायदा बाइबल में लिखा हुआ है। 800 करीबन 700 के ऊपर का वायदा परमेश्वर ने सीधा मनुष्य से बोला हुआ बात। तो इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि हाँ असली विश्वास क्या होता है, एक नहीं दो नहीं, असली में हम देखने से दिन में करीबन 2000 के ऊपर का वायदा परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में पूरा करता है। करीबन 2000 मतलब इसमें आने जाने का बातें, या तो चंगाई के बातें, या तो विश्वास में रहने वाला बातें, सारे बातें मिलकर 2000 के ऊपर का वायदा एक दिन में परमेश्वर पूरा करता है। असली में वो वास्तव है, वो सच्चाई है, असली में वो है। मगर लोग नामदारी विश्वासी जो जिसके अंदर विश्वास कम रहता या तो थोड़ा विश्वास रहने वाला, उन लोग क्या सोचते, दिन में एक वचन, दिन में साल में एक वायदा। उनको क्या चाहिए, दिन में एक वचन चाहिए, साल में एक वायदा चाहिए। ये असली विश्वास नहीं है। ये असल मतलब परमेश्वर ने जो वचन में दिया वो उस बातों के अनुसार का विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे दिया हुआ है, बहुत सारे वचन भी दिया हुआ, उसको पढ़कर उसके अनुसार चलना चाहिए। असली में मसीह जीवन क्या है, परमेश्वर हमारा जीवन में काम करना ही नहीं, हम भी परमेश्वर के लिए क्या करना, कीमत देते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए।
आजकल का मसीही लोग क्या हो गया, उन लोग का सोच विचार क्या है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना, हम तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो करना परमेश्वर करे, हम क्या करना। ऐसा करके इन लोग क्या पाप करते रहते हैं, पाप में डूबते रहते हैं, अपने गंदी आदत को छोड़ते नहीं हैं और अपने जीवन को बदलते नहीं हैं, मन फिराव करते नहीं हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं हैं, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से चलते जाता है। ऊपर से बोलते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, परमेश्वर को परमेश्वर चाहता है तो करे काम, नहीं तो नहीं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। ऐसा अपना मर्जी से चलने वाला असली में क्या है, सच्चा मसीह जीवन नहीं है। वो सच्चा मसीह जीवन में वो सच्चा मसीह भी नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है वो। इसलिए अच्छी तरह समझना, परमेश्वर दिन में एक वचन, इधर देखो, इधर अच्छी तरह लिखा हुआ है, इधर एक मतलब कैलेंडर में हम देखने से हिंदी में या तो इंग्लिश में, तेलुगु में सब कुछ करता। असली में मैं बहुत साल हो गया उस समय मैं ट्राई किया था अपने ओन से क्या करे एक कैलेंडर बनाने के लिए, बहुत कुछ ट्राई किया। उस समय मेरे से नहीं हो पाए, क्योंकि इसका टाइपिंग करना पड़ेगा या तो प्रिंटिंग करना पड़ेगा, उसका बहुत सारे लोग साथ भी नहीं दिया था। मैंने बहुत कोशिश किया, इसमें से केवल एक नंबर रहना चाहिए, ऐसा वचन उसमें नहीं होना चाहिए करके मैं बहुत कोशिश किया। अगर चाहे तो प्रभु अनुमति दिया तो आने वाले दिनों में हम अपने लिए कुछ कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे वचन क्यों देता है, लोगों का विश्वास क्या है। अगर 1 तारीख को ये दिया, हाँ ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे जफन्या 3:17 लिखा, उसमें से वो वचन पढ़ेगा, बस वो ये वचन पढ़ेगा, बाकी वचन नहीं पढ़ेंगे। वो 2 तारीख को वचन पढ़ेगा, 3 तारीख को वो वचन पढ़ेगा। मतलब जिस दिन को उन्होंने इसमें वचन दिया हुआ, उसी वचन को, छोटा सा एक वचन को पढ़कर उसी से दिन भर गुजारते जाता है। और साल में एक वायदा चाहिए उनको, साल में एक वायदा, साल भर एक वायदा चाहिए, और दिन भर एक वचन चाहिए। इसलिए मसीह लोग अपने आत्मिक जीवन में, आत्मविश्वास में इतना पक्का नहीं है, क्योंकि उनको वचन नहीं मिल रहा, और परमेश्वर के वायदे के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वायदा क्या है उनको मालूम है, ये है, हाँ 2019 में ये वायदा परमेश्वर ने दिया हुआ है, 2020 में ये वायदा परमेश्वर ने दिया हुआ है, 2021 में परमेश्वर ने वायदा दिया। ये कुछ याद होगा बस, मगर हज़ारों के ऊपर वायदा परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर वफादार है, हमारे जीवन में उन्होंने काम करेगा, उन्होंने वायदा किया हुआ। उस वायदों के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए, अच्छी तरह उसके बारे में समझकर हर एक वायदे के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हर वायदा को हमारे जीवन में पूरा करेगा करके विश्वास करना चाहिए। एक वायदा के ऊपर एक वायदा, इसी में चिपके नहीं रहना, इसी में विश्वास नहीं करना, क्योंकि एक वायदा ही परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना नहीं चाहता। एक नहीं, हज़ारों के ऊपर, दिन में करीबन 2000 के ऊपर के वायदे हमारे जीवन में पूरा होता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, लोग सोचते क्योंकि उस चर्च में ऐसा किया, उस पास्टर ने ऐसा किया, तो हमारा पास्टर भी ऐसा करेगा, हमारा पास्टर भी हमको क्या कुछ वायदे भी जाएगा या तो कुछ वायदे बताएंगे। कुछ लोग बोलते देखो, मतलब नया साल में कुछ वायदे, भविष्यवाणी, मतलब प्रवचन बता के उसमें से एक वायदा बताना, ऐसा मतलब किसी भी तरीका से 1 या 2 वायदा, हज़ारों के वायदों में से परमेश्वर ने कुछ वायदे हमको क्या करेगा, याद दिलाएगा। देखो ऐसे ये वायदा मैंने किया, ये वायदा मैं आपको आपके जीवन में पूरा करेगा, ऐसा करके परमेश्वर ने याद दिलाएगा, वो अलग बात है। मगर एक ही वायदा हमारे जीवन में पूरा करेगा करके परमेश्वर बोलेगा नहीं, उसके अनुसार का विश्वास भी सही विश्वास नहीं है। और एक बार बोलता हूँ, परमेश्वर ने हज़ारों वायदा किया हुआ, उस सारे वायदों में से परमेश्वर हमारे जीवन में
हर एक वायदा हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। सिर्फ एक ही वायदा हमारे जीवन में पूरा नहीं करना चाहता, हर एक वायदा। तो इसलिए एक वायदे के ऊपर विश्वास ना करें। बाइबल में जितना भी वायदे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया उस सारे वायदों के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर वफादार है, वो वायदा करेगा, उसको पूरा भी करेगा। हम अपने मतलब बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देख सकता है, बहुत सारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देख सकता है परमेश्वर ने जो वायदा किया है ना उसको पूरा करेगा, जरूर करेगा। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ये नया साल में मैं एक वायदा आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, या तो एक वचन आपको देना नहीं चाहता। हर दिन एक वचन, हर साल एक वायदा ये सही सिस्टम नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, पहले मुझे भी मालूम नहीं था, लोग मुझे ऐसा बोलते थे, मैं भी वही विश्वास करते आया। जब मुझे अपने पास्टर से एम सामिल पास्टर से मुझे ये सच्चाई मालूम चला, तब से मैं क्या किया, पूरे के पूरा ये सिस्टम बंद कर दिया। मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। और अपने कलीसिया में भी प्रभु ने दिया उस विश्वासों के बीच में भी ये वायदे के सिस्टम बंद, वायदे के सिस्टम नहीं है। हमारा विश्वास क्या है, बाइबल में जितना भी वायदे दिया हुआ है ना वो सारे वायदे परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। जैसे हम चलना चाहिए वैसे प्रभु के पीछे हम चलेंगे, तब उन्होंने दिया वो आशीष है, जो वायदे हैं, ये सारे बातें प्रभु ने हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझे। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस बात के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस सिस्टम को बंद करें। अगर कोई अभी भी इस सिस्टम को फॉलो करता है तो वो गलत करता है, उन लोग गलत करता है, क्योंकि एक वायदे के ऊपर विश्वास करना गलत है। हजारों के वायदे पर प्रभु आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। ठीक है, प्रभु के ऊपर विश्वास करते जाए, हर दिन एक वचन के ऊपर नहीं, प्रभु ने दिया उस वचन को पढ़े, बार बार पढ़े, स्टडी करे, उसको मनन करे, वचन को ध्यान करते हुए, उसको मेडिटेट करते हुए आगे बढ़े। एक वचन के ऊपर डिपेंड ना हो, एक वायदे के ऊपर डिपेंड ना हो, एक वचन एक वायदे के ऊपर विश्वास ना करें। मैं प्रभु की वचन के अनुसार आपसे विनती करता हूँ, आपको चेतावनी देता हूँ। तो ये सिस्टम सारे बंद होना चाहिए। इसलिए आने वाले दिनों में, इसलिए आपको हिंदी में भी हो या तो इंग्लिश में भी हो या तो कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी भाषा में हो, ये अक्षर में जो दिन है ना, 16 तारीख को, 23 तारीख को, 30 तारीख को, या तो 21 तारीख को, 19 तारीख को, जो कोई तारीख हो, उसमें से जो वचन है ना उस वचन को पढ़ना गलत है। लोग क्या करते, प्रार्थना करते हुए उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन में जो दिया हुआ, ठीक है आप दिलेर रहो, मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है बोल दिया, फिर दूसरा दिन बोलेंगे मैं ऐसा करूँगा। मतलब ऐसा जो वायदे एक दिन में जो बातें हैं ना उसी में उन लोग विश्वास करते हुए चले जाएं। दिन भर एक वचन सही, मतलब एक वचन क्या नहीं है, बस नहीं होता। आपके जीवन में ये सारे वचन आपके दिल में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। तो आप पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए, वचन बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। पर वचन पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर के वायदे के बारे में आपको मालूम चलेगा, और भी आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ नया साल में आपको प्रभु ये वायदा दे रहा है, या तो नया साल में प्रभु आपको ये आशीष दे रहा है। तो आशीष देना है या तो वायदा पूरा करना है, जो कुछ परमेश्वर की ओर से करना है तो हम भी कुछ करना चाहिए। विश्वासी होते हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए हम भी कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे तो प्रभु अपनी ओर से हमारे जीवन में पूरा काम करेगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझना। हम पाप में डूबे रहेंगे, दुनिया में डूबे रहेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे तो परमेश्वर की ओर से कुछ काम एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं होगा।
तो परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन, आप परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देगा, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तय करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करेगा, तब आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा नहीं किया करके सोचते हैं। परमेश्वर कब काम करेगा? आप जब परमेश्वर को मौका देगा, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आने के लिए आप मौका देगा, प्रभु आप उस समय आपके जीवन में काम करेगा। तो इसलिए आप अच्छी तरह समझना चाहिए इस बात को, अच्छी तरह। जैसे बाइबल में हम देखते समय अब्राहम ने बोला, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला देखो मैं जो देश आपको दिखाता हूँ ना, उस देश में आप चले जाओ, आप इधर रहना नहीं चाहिए। तो आप अपने बंधु मित्रों या तो कोई मतलब आपके घर वार जो कुछ सब कुछ छोड़ के आप चले जाना। तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने क्या किया? चले गया, निकल गया। निकलने के बाद फिर जब कानान देश में आया, उस कानान देश में आके उधर उन्होंने क्या किया? कुछ दिन रहा, फिर उधर क्या हो गया? अकाल आ गया। अकाल आने के बाद उन्होंने क्या किया? एकदम फिर परमेश्वर के ऊपर डिपेंड ना करते हुए, या तो परमेश्वर को सामने विचार मतलब इंक्वायरी ना करते हुए उन्होंने क्या किया? ऐगुप्त देश में मिस्र में चले गया। मिस्र में चले जाने के बाद फिर उधर से परमेश्वर उनको क्या करता है? कानान देश में फिर से लेकर आता। उधर कुछ समस्या आएगा, उस समस्या में परमेश्वर उनके जीवन में हाथ डाल के उनके जीवन में काम करते हुए उनको लेकर आए। मतलब अब्राहम ने क्या किया? अपने जीवन में परमेश्वर को जगह दिया, परमेश्वर की बात को मानते हुए परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो जब आप ऐसा परमेश्वर के वचन को मानेंगे तब परमेश्वर अपने जीवन में काम करेगा। जब भी कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दिक्कत हो, उस समय परमेश्वर अपने हाथ डालते हुए अपने काम आपके जीवन में करके आपको अपने मर्जी से, अपने वचन से चलाने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? आगे आएगा। तो इसलिए पहला बात क्या? परमेश्वर का आप जगह देना चाहिए, वचन के अनुसार आप चलने के लिए समर्पण करना चाहिए। आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो परमेश्वर अपने जीवन में, आपके जीवन में काम कर नहीं सकता। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को अच्छी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में काम करना चाहता है। मगर आप परमेश्वर को जगह नहीं देगा, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए समर्पण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। करना चाहता है तो भी कर नहीं सकता। तो इसलिए प्यारों में आपसे विनती करता हूँ, आप परमेश्वर अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर को आप जगा देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप ये छोटी मोटी बातों को देखना नहीं, उन छोटी मोटी बातें सारे हल हो जाएगा। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करना शुरू होगा, ये सारे बातें हल करेगा। और आपको इस धरती के ऊपर ही नहीं, आपको, आपके प्राण और आत्मा को, आपके परिवार के लोगों को, सारे लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपको योग्य बनाएगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आज इस छोटी सी वीडियो में आपसे विनती करता हूँ, ये सिस्टम बंद करें। अगर कोई भी इस सिस्टम को क्या कर रहा है, अगर कोई फॉलो करता है तो ये बंद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ, ये सिस्टम गलत है। मैं ये बोलता हूँ, दुख से बोलता हूँ। पहले मुझे भी ये सिस्टम मुझे भी बोला हुआ था, लोग बोले होते, उस समय मैं भी ये सच है करके सोचा था, समझा था, मैं भी ऐसा करता था। मगर जब मुझे मालूम चला, ये सारे बंद कर दिए। मुझे अभी विश्वास क्या है, दिन में एक वचन नहीं है, साल में एक वायदा नहीं है। सारे ये जो कुछ वचन है ना, ये सारे 66 किताब है, ये सारे किताब हर दिन में आप कितना भी पढ़ना चाहिए पढ़े। एक वचन से आप बस नहीं होना। विश्वास कैसे बढ़ेगा? एक वचन से। एक वचन से ही आप तृप्त नहीं होना। इसलिए प्यारों में आपसे विनती करता हूँ, आप प्रार्थना करते हुए इस सिस्टम को बंद करें। इसलिए ये सिस्टम हमारे कलीसिया में तो हमारे बीच में नहीं है। कुछ लोगों को मालूम है, इसलिए उन लोग एक्सपेक्ट नहीं करता। कुछ लोगों को मालूम नहीं है, नया लोग हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, सोच सकता है वो देखो उधर उस कलीसिया में ऐसा हुआ था, इस कलीसिया में ऐसा।
और कुछ लोग जाते, कुछ लोग नया साल में या तो कुछ चर्च में जाते समय बोलते देखो मेरे लिए भी कुछ वायदा लेकर आना। उन लोग क्या करते, उधर से 1 2 3 लेकर आके फिर दे देते, दे के फिर बोलते देखो ये आपके लिए वायदा दिया हुआ, ये आपके लिए वायदा दिया। ये सारे गलत सिस्टम है, ये सारे गलत सिस्टम है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, पहले मैं भी करता था, उस समय इस बात के लिए मैं पश्चाताप किया, प्रभु से माफ़ी मांगा, प्रभु से प्रार्थना करके बोला प्रभु आप जो कोई वायदा किया हुआ है, सारे वायदे मेरे लिए, एक वायदे में मैं तृप्त नहीं होऊंगा, सारे वायदा मेरे जीवन में आप पूरा करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। ये सारे वचन मेरे लिए दिया हुआ है, इस सारे वचन को पढ़ूंगा, एक दिन में एक वचन पढ़ के मैं तृप्त नहीं होऊंगा। इसलिए इस समर्पण करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये सारे सिस्टम बंद कर दिया। तो इसलिए ये सारे सिस्टम बंद करे, इस सारे सिस्टम के ऊपर विश्वास ना करें। ये सारे मनुष्य के बुद्धि से आया हुआ सिस्टम है, सारे बंद करें, क्योंकि ये सारे चीज़ें वचन के अनुसार का बातें नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको इस नया साल में परमेश्वर आपको क्या, आपके जीवन में क्या करना चाहता है, कैसे आपको चलाना चाहता है, उस बात के बारे में हम आगे को सीखेंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों का बारिश बूढ़े, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान। ये वायदा किया है तूने, वायदा करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बूंदे।
यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। प्रार्थना करेंगे। परिशुद्ध प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता और एक बार प्रभु हिंदी में वचन सुनाने के लिए आपने कृपा दिया। हाँ प्रभु, नामधारी मसीह लोग जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप प्रभु हमारे बीच में प्रभु लेकर नहीं आया, उस बात को आप उसको क्लियर किया, वो नहीं करना चाहिए, उस सही विश्वास नहीं करके उस बात को अच्छी तरह समझाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले भी अच्छी तरह समझे प्रभु, अच्छी तरह समझे प्रभु, आपके ऊपर पूरा विश्वास करे, थोड़ा नहीं पूरा विश्वास करने के लिए कृपा दे। वायदा किया हुआ प्रभु, आप प्रभु उस वायदा को पूरा करने वाला है, उस वायदा को पूरा करने का ताकत रखता है, सामर्थ्य है प्रभु। आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हुए हम आपके पीछे चलने के लिए कृपा दे। इस नया साल में एक छोटी सी बात को पकड़ के नहीं, पूरा वचन लागू करने के लिए सारे वायदों के ऊपर विश्वास करते हुए आपके पीछे चलने के लिए कृपा दे प्रभु। सारे गुजरे हुए साल पूरा आपने हमको संभाला, नया साल में लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद सर। नया साल में भी आप हमारे साथ रहे तो हमको चलाए, आप हमको तैयार करें, आपके उस स्वर्ग में आपके साथ रहने के लिए कृपा दें, उसके लिए तैयार करें प्रभु। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।